अच्छा भाई, आप देखते हैं कि अलेक्जेंडर ट्रेडर है, उसने कंटेनर सनफ्लावर का 100 ईच का लिया है और उसने जो है वो ये अपने एजेंट को भेजा है बेंजी को। ठीक है भाई, अब ये कंसाइनमेंट का अकाउंट बनेगा। यहाँ पर कंसाइनमेंट की पहले सारी कॉस्ट आप लिख देंगे, ठीक है ना। कॉस्ट मतलब इसका ताल्लुक उससे नहीं होगा कौन पे कर रहा है। यहाँ पर आप उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है आप लिखेंगे, सही है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स देखते हैं, गुड्स की कॉस्ट कितना इसने भेजा है। कंसाइनमेंट 200 भेजा है और एक यूनिट कितने का है, 100 का है, तो ये हो जाएगा 20,000। फिर इसने पैकेजिंग कॉस्ट पे की है, पैकेजिंग पे की है 120 और फ्राइट की कॉस्ट इसने पे की है 6080। ठीक है भाई। फिर बेंजी ने एडिशनल फ्राइट, ये एफ इस एडिशनल फ्राइट पे किया है 1600। देखो इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो मैं यहाँ लेकर आऊँ। और उसके बाद क्या है, इसने सेल किया है 160। अब जो इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगी बेटा। 160 सेल की है और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 170। तो ये हो रहा है 27,200। ठीक है भाई। अब इसका जो कमीशन है, he pays Benji a commission of 10% of sales value। सही है भाई। सेल्स का कमीशन, ये भी इसकी कॉस्ट है भाई। इस कंसाइनमेंट का जो खर्चा है 27,200, उसका कितने परसेंट है भाई, 10%। ये हो जाएगा 2720। अब जरा इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं भाई। पहले तो भाई आप स्टॉक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 200 यूनिट इंटू 100, ऊपर देखे लिखा हुआ है 20,000। ठीक है भाई। फिर उसमें पैकेजिंग भी लगा था 120, फ्राइड भी लगा है, आने जाने का खर्चा भी है 608, एडिशनल फ्राइड भी लिया है 1600। ठीक है भाई। ये इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चे हैं। ये जो कमीशन है ना, ये सेल से रिलेटेड खर्चा है, सेल होगा तो ये खर्चा होगा। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे थे वो लिख दिए, तो ये हो गए 27,800। यानी कि जब वहां पर इन्वेंट्री पहुंची है तो वहां पहुंचकर वो इतने की हो गई है। ठीक है भाई। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 200 से, तो ये आ जाएगी कॉस्ट पर इन्वेंट्री 139। एक इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई 139। अब इधर देखो भाई, कितने उसने से वहां पे भिजवाए थे, उसने भिजवाए थे 200 कंटेनर और 200 में से 160 बिक गए। यानी कि 200 में से 160 बिक गए तो बचे कितने, 40। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इंटू 40 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5560। तो ये आ जाएगा भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री 5560। तो जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट के नाम का, ये सीधी एक तरह से 2240। ठीक है भाई। इनकम में से इसकी कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो सीधी बचेगा ये आपका जो है एक तरह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि बेंजी का अकाउंट बनाओ उसके। अब बेंजी दरअसल आपका क्या है भाई, एक तरह से डेटर है, बराबर। डेटर क्यों है भाई, क्योंकि उसके पास आपके पैसे ट्रेड रिसीवेबल है। जाहिर सी बात है, जब उसने सेल किए हैं तो मेरे पैसे उसके पास पड़े हुए, मुझे उससे पैसा रिसीव करना है। ठीक है भाई। उसने कितनी सेल्स की है आपको पता है, डेटर में सेल्स यहाँ पर आते हैं 270 200। अब एक चीज को लॉजिक देखना है यार, मुझे किसी को 10,000 रुपए पे करने, 2,000 रुपए मैंने उसकी ट्रांजेक्शन में खर्च किए थे, तो मैं उसको कितना पे करूंगा, 8,000 रुपए पे करूंगा। बात समझ में आती है भाई। तो जितना खर्चा मैंने अपनी जेब से किया है मैं उसको कट करूंगा, उससे ऑब्वियस सी बात है मेरा रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही यहाँ पे देखा, मुझे किसी ने 10,000 रुपए रिसीव करने थे, उसने उस ट्रांजेक्शन पे 1,000 रुपए खर्च किए, 2,000 रुपए खर्च किए, मुझे कितने पैसे वापस करेगा, 7,000 करेगा। इन दोनों की वजह से मेरा रिसीवेबल 10,000 से 7,000 पहुंच गया। ठीक है। तो वो अपना जो खर्चा है वो अपने पास से माइनस करके देगा। अब उसने, बेंजी ने कौन कौन से खर्चे किए हैं,
एडिशनल फ्राइट किया है भाई 1600, और बेंजी को मैंने कमीशन पे करना है, तो वो अपना खुद ही कमीशन काट के 2720, ठीक है। और बेंजी ई लिमिटेड इतने पैसे वो मुझे ऑलरेडी दे चुका है, ये रिसीवेबल मेरा इतना, तो कितने पैसे बचेंगे इसका मतलब है ये आ जाएगा, इतने मुझे भी उससे मजीद रिसीव करने हैं, ठीक है भाई।